आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का। मतलब कि एक एक्टिविटी है या एक्सपेरिमेंट बोल सकता है, जिसमें क्या है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो हम बताए थे, ये डिकम्पोजिशन का ही टाइप है। डिकम्पोजिशन का कितने टाइप बताए थे? 3 टाइप बताए थे। पहला थर्मल डिकम्पोजिशन, दूसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, तीसरा जो होता है वो होता है इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो अभी इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि करंट पास करवा के हम लोग उसको स्प्लिट करते हैं। सिंगल सब्सटेंस को जब स्प्लिट किया जाता है 2 और मोर सब्सटेंस में, उसको डिकम्पोजिशन बोलेंगे। लेकिन वही अगर हम करंट के प्रेजेंस में करेंगे तो वो हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। अगर हीट के प्रेजेंस में करेंगे तो थर्मल डिकम्पोजिशन, अगर लाइट के प्रेजेंस में हो रहा है तो फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन होगा। आज हम लोग करंट की बात करेंगे। करंट के हेल्प से वाटर का क्या करेंगे? डिकम्पोजिशन होगा, ठीक है ना। ये तुम्हारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन, जिसमें हम क्या बात करेंगे? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का बात करेंगे, ठीक है। इसके लिए जो सेटअप रेडी किया जाता है, कोई भी एक हम कंटेनर ले लेंगे, ठीक है ना, या हो सकता है बीकर ले लो या कोई कंटेनर ले लो, क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे, 2 कार्बन का रोड ले लो या कोई मेटल का रोड ले लो, ठीक है ना। 2 लेना है। एक को या नीचे से एडजस्ट कर सकते हैं, मतलब कि ऐसे एडजस्ट करेंगे कि ये पानी वगैरह लीक नहीं होना चाहिए। दूसरा इधर भी डाल देंगे, ठीक। फिर ये जो नीचे रोड वगैरह है, या तो तुम ग्रेफाइट ले सकते हो जो इजीली अवेलेबल होता है, या कोई मेटालिक रोड ले सकते हैं। अब इसमें पूरा क्या करेंगे? पानी फिल कर देंगे। वाटर फिल कर दिए है, बस समझ में आ गया। वाटर फिल करेंगे, उसके बाद ये जो सर्किट है इसको सेल के, ये जो है ना, इसको सेल के साथ कनेक्ट करेंगे या बैटरी के साथ कनेक्ट कर देते हैं इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे। समझो, यहाँ पे बैटरी में क्या होता है कि एक जो बड़ा वाला साइन होता है ना, ये पॉजिटिव टर्मिनल का सिंबल है। ये किसका है? निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब होता है ये हाइयर पोटेंशियल है और ये लोअर पोटेंशियल। से देखना है कि इस पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जो मेटल जुड़ा हुआ रहेगा या जो रोड जुड़ा हुआ रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं, क्या चीज बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं। वो जो रोड हो जाएगा वो एनोड हो जाएगा। जो नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैथोड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कैथोड। बात लिखो, कोई दिक्कत? पॉजिटिव के साथ है तो एनोड, नेगेटिव के साथ है तो कैथोड। अब इसमें क्या करेंगे? कंडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए या तो तुम कोई एसिड डाल दो, नहीं तो NaCl डाल दो, ठीक है, नहीं तो बेस पे डाल दो, KOH डाल दो या NOH डाल दो। इसके कारण क्या होता है कि इसका कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाता है, करंट फास्ट फ्लो करेगा इसमें। अब ये क्या होगा कि जैसे ही कनेक्ट किया, स्विच वगैरह ऑन कर दी तो डायरेक्ट कनेक्ट हो गया, तो क्या होगा? यहाँ पे रिएक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा, और रिएक्शन होगा, दोनों जो इलेक्ट्रोड है इसके ऊपर बबल्स देखने को मिलेंगे। बबल्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये पॉजिटिव वाला है तो यहाँ भी देखने को मिलेगा बहुत सारे बबल्स, ठीक है ना। इधर भी मिलेगा बबल्स, ठीक है। अब देखते हैं कि किस पे कौन सा बबल बनेगा, ठीक है। हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का कहाँ पे बनेगा? ये H2O है, करंट पास करवा रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन। तो ये पता है कि ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट होगा, टूटेगा। फिर इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे 2 लगाए, यहाँ पे 2 लगाए। यहाँ पे ये देखा गया है कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में डबल है। ऑक्सीजन का कितना लगा हुआ? 1, तो लिखा नहीं जाएगा। ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम है हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में क्या है? आधा बोल सकते हैं, या तो क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है ऑक्सीजन से क्या है? डबल। मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन का जो अमाउंट मिलेगा, जहां पे ये बनेगा हाइड्रोजन, वहां पे बबल्स ज्यादा फॉर्म होंगे। बस मतलब ऑक्सीजन जहां बनेगा वहां पे कम होगा। अब कौन कहां पे बनेगा? हाइड्रोजन जब स्प्लिट होता है वो H+ में ब्रेक होता है। किसमें ब्रेक होता है? ये पॉजिटिव वाला है। ऑक्सीजन पे तुमको पता है ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव आ जाएगा, ये पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव किधर माइग्रेट करता है? नेगेटिव। बताओ इसमें नेगेटिव कौन है? एनोड या कैथोड? कैथोड है। इसका मतलब यहाँ जो बबल्स बनेगा वो कौन सा बबल्स होगा? हाइड्रोजन का। किसका होगा? ये हाइड्रोजन का होगा। बस समझ में आ गया? ये हाइड्रोजन का होगा, और यहाँ जो बबल बनेगा वो किसका होगा? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। इसमें कोई दिक्कत? इसका मतलब ये हो गया कि हाइड्रोजन का बबल्स बहुत ज्यादा बनेगा, स्पीड में बनेगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम डबल है, हाइड्रोजन का वॉल्यूम डबल है, ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बबल ज्यादा बने। अब इसको हम लोग कैसे कैप्चर कर सकते हैं? कोई टेस्ट ट्यूब ले लेंगे, ठीक है, और टेस्ट ट्यूब को ऐसे करके इसके नीचे
डाल देंगे डायरेक्ट, ठीक है ना, वो बाहर तक आएगा, इसको टेस्ट ट्यूब से इसको कवर कर दिया। अब मतलब जो गैस बनेगा, क्योंकि ये लाइटर है, हल्का है एयर के रिस्पेक्ट में, तो ये अपवर्ड जाता है, वैसे भी गैस है तो अपवर्ड जाएगा। अब लेकिन इसमें जो गैस का फॉर्मेशन होगा वो सारे के सारे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएंगे, होंगे टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट हो जाएगा। तो इसको क्या करना है कि अच्छे से हाथ डाल के इसको कवर करके बंद करके इसको निकालना है। निकालने के बाद जब इसके पास अगर कोई चीज हम जलता हुआ चीजें लेके जाएंगे, बर्निंग वाला चीज या माचिस चीज जलाएंगे, तो यहाँ से कैसा साउंड आएगा तुमको? पॉप साउंड, ठीक है। जो पॉप साउंड आएगा तो इसका मतलब ये समझ जाओ कि यहाँ पे क्या बन रहा है? हाइड्रोजन। क्या है ये? हाइड्रोजन। बस समझ में आ गया? यही एक्टिविटी अब हम लोग करने वाले बैग लेके नहीं आने वाले। ये सेल है, क्या है ये? सेल है, सिंगल है। जब इसको कंबाइन कर देंगे तो कॉम्बिनेशन ऑफ जो सेल होता है वो बैटरी होता है। तो सेल में ये वाला जो है, ये साइड, ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। अब ये जो सेल है ये 9 वोल्ट का है, ठीक है ना, 9 वोल्ट का है। इसको हम लोग सीरीज में कनेक्ट करेंगे। ठीक, अब देखो समझो है क्या कि इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे। तो सीरीज में कनेक्ट करने के बाद अगर ये 9 वोल्ट का है, ये 9 वोल्ट का है, तो टोटल जो पावर मिलेगा टोटल तो कितना हो जाएगा? 9 + 9 18 वोल्ट का पावर। सीरीज में कनेक्ट करने के बाद क्या होता है कि उसका वोल्टेज ऐड हो जाएगा। जैसे मान लो कि सेल का जो सिंबल होता है इस टाइप में दिखाते हैं, ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव हो गया। अगर ये 9 वोल्ट का यहाँ पे लिखिए, फिर दूसरा सेल जो है ये भी 9 वोल्ट का है, कुछ और भी कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव है। इसको सीरीज में कैसे कनेक्ट करेंगे? सीरीज में कनेक्ट करने का मतलब हो गया कि हमको 18 वोल्ट का सप्लाई चाहिए, तो क्या करेंगे? ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, जो सेल था इसके पॉजिटिव के साथ जोड़ देंगे, फिर ये नेगेटिव हो जाएगा। और अगर आ जाएगा इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव, इस टाइप पे क्या करेंगे? कनेक्ट करते जाएंगे। मतलब कि पहले का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे के पॉजिटिव के साथ, फिर दूसरे का नेगेटिव तीसरे के पॉजिटिव के साथ। इस टाइप में मान लो कि जो इक्विवेलेंट मिलेगा टोटल कितना? 9 + 9 + 9 27 वोल्ट ये क्या करेगा? देगा। अगर इसके अक्रॉस हम कोई भी कंडक्टर लगा दे या कुछ भी लगा दे तो ये कितना? 27 वोल्टेज प्राप्त करेगा, ठीक है। अब इसी में करेंगे, 9 है मतलब कि इसका जो है ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। एक वायर लेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे? कनेक्ट कर देंगे, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद मेन क्या करना है कि इसका नेगेटिव इसका पॉजिटिव के साथ वायर निकालेंगे, जो भी है अपना कोई भी रेसिस्टर लगा रहेगा या कोई भी अप्लायंसेस लगा रहेगा उसके साथ कनेक्ट करेंगे, वो 9 + 9 18 वोल्ट का वो सप्लाई ऑब्टेन करेगा, मिलेगा उसको 18 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा, ठीक। अब इसको हम लोग कनेक्ट करते हैं, आइए देखते हैं, जूम कीजिए। हमारे पास ये है पेंसिल है, 2 पेंसिल लिए जो इलेक्ट्रोड के जैसा काम करेगा, और ये हमारा कंटेनर हो गया जिसमें वाटर को रखेंगे। और वाटर की कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम लोग सॉल्ट का यूज करेंगे, कॉमन सॉल्ट NaCl का यूज करेंगे। और ये वायर है और इसमें हम लोग हाइड्रोजन कनेक्ट करने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग पॉप साउंड चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए हम सेटअप रेडी करते हैं। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए यहाँ पे वाटर और NaCl का ये क्या है? कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए NaCl मिला है। इसकी जगह तुम एसिड भी यूज कर सकते हो या बेस भी यूज कर सकते हो, जो कंडक्टिविटी को इंक्रीज करेगा, ठीक है। इसीलिए इसमें हम लोग सॉल्ट मिला है, क्योंकि सॉल्ट इजिली अवेलेबल है मेरे घर में। इसको सीरीज बैटरी को सीरीज में कनेक्ट कर चुके हैं। ये पॉजिटिव टर्मिनल है, जो रेड वायर है पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है। इसका मतलब ये पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट है, ये क्या हो गया? पॉजिटिव के साथ जो कनेक्ट रहता है उसको क्या बोलते हैं? एनोड बोलते हैं।
ये रेड वाला पॉजिटिव के साथ है, तो इसका मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन का फॉर्मेशन होगा। Yes, और ये sir. जो ब्लैक वायर है इसको हम लोग निगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे। निगेटिव के साथ कनेक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड बनेगा। और यहाँ से क्या निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा। ठीक है, अब इसको हम लोग कनेक्ट करने वाले हैं। यस, कनेक्ट हो गया है। ये ध्यान से देखो इसको, इधर इधर बारी बारी से नहीं दिख रहा है तो इधर आगे आके देख सकते हो कि इसमें क्या हो रहा है कि ये जो ब्लैक वायर है ये निगेटिव के साथ कनेक्ट है। तो निगेटिव के साथ कनेक्ट है तो यहाँ से हाइड्रोजन गैस ये निकल रहा है। हाइड्रोजन का निकलने का स्पीड जो है इसके रिस्पेक्ट में ज्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है ऑक्सीजन से डबल है। रिएक्शन में हम लिखे थे बबल्स मिल रहा है, ये हाइड्रोजन है, और ये मिल रहा है जिसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन है। दिख रहा है ये बात? Yes, sir. कोई दिक्कत? अब इसको हम लोग क्या करेंगे, हाइड्रोजन को कनेक्ट करेंगे और यहाँ से पॉप साउंड चेक करेंगे। क्या, कौन साउंड चेक करेंगे? Pop पॉप sound. साउंड। ठीक है, एक बार दे रहा है। सर उधर दिखा रहे हो, इधर दिखाइए। तुम लोग बेंच काहे ला रही हो? हाइड्रोजन डिस्टर्ब हो रहा है अभी। फोटो वो नहीं करेगा। व्यूज भी नहीं आएगा। नस काय काट रही है? हम काइंडनेस काटेंगे। क्या चाकू ले रही है? ऐसा पूरा बच्चा के साथ ये आगे देखो ना, देखो इसमें ना आता है। ये तो पानी में भी हो जाएगा। पानी में हो जाएगा। यहाँ पानी है ना? फिल्टर का पानी पीता है। साउंड सुनो, साउंड। यस सर, सुनिए। चीज है यार, हाइड्रोजन कांटेक्ट विद आवाज आ रहा है? पॉप यस सर। फुट फुट कर रहा है ना? नहीं कर पाएगा।